सातवां भी जीता है, आठवां भी जीतेगा, नौवां भी जीतेगा, 10वां भी जीतेगा। फाइनल में फिर मुकाबला होगा पाकिस्तान से। ऑब्वियसली भारत का ही नजर आ रहा है और भारत ही इस टाइम सबसे फेवरेट स्ट्रॉन्ग जा रही है। बुमराह की यानी कि हाथ समझ आता है ना, उसका बॉल समझ आता है ना, उसका किसी को स्विंग समझ आता है। तो श्रीलंका वालों को आपको पता है ये हार्ट अटैक ही होना आज। बूम बूम बुमराह कर देगा बुमराह। मैं हमेशा कहता हूँ कि बुमराह की जो बॉलिंग है ना वो बड़ी जबरदस्त किस्म की, बड़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की जो है वो बॉलिंग है। उन्होंने कुत्तों की तरह इनको धोया है। उन्होंने श्रीलंका को समझ ही नहीं आने दी सर। श्रीलंका को मैं यही मैसेज दूंगा कि पापा पापा ही होते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? पहले वक्त था हम कहते थे यार पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत बढ़िया है, पाकिस्तान 250 भी करेगा रोक लेगा। इंडिया के पास ऐसी बॉलिंग नहीं, 200 करो आपको रोक के दिखाएंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो चाहे बाबर आजम का रन रेट अभी ज़्यादा ही हो, लेकिन बट द थिंग इसकी पूरी टीम मैटर करती है। बाबर आजम जिस तरह से 9 स्कोर कर लिया, कैप्टनसी का भरपूर फ़ायदा वो उठा रहे हैं। कभी 50 कर ले, कभी 10 कर ले, कभी 15 कर ले, ऐसे नहीं होता है। उनको जो है वो बल्लेबाजी पे फोकस करना चाहिए, लेकिन अब कुछ भी कर ले, क्योंकि इन्होंने जो पिछले मैचेस हारे हैं ना उसको देखा जाए तो अब ये सेमीफाइनल तक तो जा सकते हैं, लेकिन फाइनल तक बहुत मुश्किल है। लक है अगर चले भी जाएंगे तो नाक रगड़वा के वापस आएंगे, हारना ही है इन्होंने। पाकिस्तान समेत बाकी टीमें पकड़ के शायद आती हैं छनकना, जो कहते हैं कि पीछे सही नहीं है, पीछे खराब है, फलाना टमकाना। सारी ये टीटो पार्टी है जो हमारे प्लेयर्स लगाते हैं, हमारी टीमें लगाती हैं। सर आप जैसी मर्जी कंडीशन है, जो भी बैट्समैन होता है ना सेट होने के लिए पहले 5-6 ओवर वेट करके ना उसे पता लग जाता है पीछे क्या कहती है। अगर वो आउट होकर बाहर जाता है ना उसे बताता है यार पिच ऐसी है, ऐसे खेलना, बात खत्म। पिच अपनी मर्जी की है, बैटिंग है बॉलिंग है तो प्रैक्टिस करके आओ, ठीक है। वो जैसे कहते हैं ना कि आज की लड़कियां मांगती ज़्यादा पैसा तो कमाओ, लड़कियां कहती कमाओ। अगर पीछे ऐसी है तो आप खेलो, बैट पकड़ के आए हो, करो। अगर एक प्लेयर जिस पे अगर हमारा इसी की निस्बत आप पाकिस्तान को अगर जोड़ लें साथ, पाकिस्तान का बाबर आजम या रिजवान आउट होता है तो आगे लाइन लग जाती है। इंडिया की टीम की ना एक यही तो एक क्लास है कि अगर मैं कहता हूँ कि रोहित शर्मा भी ना करे, शुमन भी ना करे, विराट कोहली भी ना परफॉर्म करे, भाई पांड्या ने आके फंडा लगा देना है में। मतलब कि इंडिया की टीम में ना आप 1 से शुरू हो जाए आखिर तक चले जाएं। और इंडिया की परफॉर्मेंस में देखें ना कि उनके शामी एक बॉलर अच्छा आ गया है, मुसलमान लड़का है, ठीक है। उसके अलावा उनका हर प्लेयर मेहनत करता है। मतलब है कि शुरू से एंड तक फील्डिंग देख लें, उनकी बॉलिंग देख लें, उनकी बैटिंग देख लें, उनकी यूनिटी नज़र आती है। जिस तरह हिंदुस्तान में यूनिटी नज़र आती है ना अपने मुल्क के लिए, हर चीज़ में आगे हिंदुस्तान निकल गया है, इसी तरह उनकी टीम में भी नज़र आती है। जब यूनिटी कहीं भी आएगी, जब कोई भी मुल्क मेहनत करेगा। पहले ऑस्ट्रेलिया में यूनिटी कितनी होती थी, ऑस्ट्रेलिया की टीम किसी को हारने नहीं देती थी, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम में कोई यूनिटी नहीं है और अपने अपने लिए सब खेल रहे हैं। जैसे पाकिस्तान को मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया वाले कॉपी अब कर रहे हैं और वो भी मतलब हमारे साथ ही जलील हो रहे हैं। अब रोहित शर्मा जब यानी कि उसकी विकेट गई है, आउट हुआ है, तब ना थोड़ी सी यानी कि वो कहते हैं ना यानी कि कपकपी आई है, थतली यानी कि मची है कि यार ये क्या हो गया। उसकी बड़ी खतरनाक विकेट उठ रही है। सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रोहित शर्मा आज ना सेंचुरी करेगा, लेकिन उसकी सेंचुरी नहीं हुई, परेशानी आई है। लेकिन जैसे ही विराट कोहली आपको पता है जब वो विकेट के ऊपर आता है और प्रेशर सस्टेनर है यार, उसके बारे में उसकी जितनी मर्जी तारीफ करे कम है। उसने आते ही विकेट को संभाला, ऊपर से उसके साथ शुभम गिल था प्रिंस, आपको पता ही है, वो आया, दोनों खड़े रहे हैं, दोनों ने खड़े होकर एक पार्टनरशिप जनरेट की है। आई थिंक 187 की इन दोनों की पार्टनरशिप है इंडिया की, यानी कि लॉन्गेस्ट पार्टनरशिप में से एक ये इन दोनों की भी हो गया। वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी पार्टनरशिप ये चली है। उसका यानी कि विराट कोहली ने आई थिंक 88 स्कोर किया है। देखिए विराट कोहली की तो सेंचुरी होने वाली थी और जो यानी कि शुभम गिल है उसने 92 किया, दोनों यानी कि सेंचुरीज के करीब थे। सडनली उनकी विकेट्स गई हैं, लेकिन उन्होंने बड़ा ही अच्छा अपनी टीम को ना एक ना टारगेट सेट करके दिया। उसके बाद जो सूर्य कुमार यादव है। आप लोग अफगानिस्तान और बांग्लादेश ऐसी टीमों से हारे तो तब भी क्या मैच फिक्स होता है, ठीक है। जब जो है वो ऑस्ट्रेलिया हारता है तब भी आप लोग कहते हैं कि मैच फिक्स है। मतलब व्हाट द हेल, ये लेम एक्सक्यूजेज है जो दे रहे हैं। खुद की प्रैक्टिस इन लोगों की कंप्लीट नहीं है। 4 साल इन्होंने सिर्फ रेस्ट किया है, एक भी दिन प्रैक्टिस नहीं की और आप जो है वो दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं और कह रहे हैं जी मैच फिक्सिंग है। ऐसा नहीं है, वो उनकी हार्ड वर्किंग है जो है वो हमें सामने देखने को मिल रही है। और आप कैसे कह सकते हैं मैच फिक्सिंग है? मैच फिक्सिंग हो तो एक बंदा इनकी सेंचुरी ना करे, कैसे कहता है मैच फिक्स हो तो ऐसे सेंचुरी होती है? नहीं होती है, पागल बनाते हैं अगले बंदों को। जी बिल्कुल, बॉलिंग भी जिस तरह 2 महीने पहले हम सब पूरी दुनिया में यही था कि पाकिस्तान की नंबर 1 बॉलिंग है। आज दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग इंडिया की है। जिस तरह उन्होंने एशिया कप और वर्ल्ड कप में बॉलिंग की, शमी ने जिस तरह बॉलिंग कर रहा है, उसके बाद बुमराह, जडेजा, कुलदीप यादव, बहुत अच्छी बॉलिंग है जिसकी वजह से वर्ल्ड कप जीतता हुआ नजर आ रहा है हमें। इंडिया की परफॉर्मेंस में देखें ना कि उनके शामी एक बॉलर अच्छा आ गया है, मुसलमान लड़का है, ठीक है। उसके अलावा
उनका हर प्लेयर मेहनत करता है। मतलब है कि शुरू से एंड तक फील्डिंग देख लें, उनकी बॉलिंग देख लें, उनकी बैटिंग देख लें, उनकी यूनिटी नज़र आती है। जिस तरह हिंदुस्तान में यूनिटी नज़र आती है ना अपने मुल्क के लिए, हर चीज़ में आगे हिंदुस्तान निकल गया है, इसी तरह उनकी टीम में भी नज़र आती है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन हमारी वर्थ अब रह नहीं गई इतनी। हम लोग अगर अफ़गानिस्तान बांग्लादेश जैसी टीमों से हार सकते हैं तो हम लोग जो है वो इंडिया से आना इज़ नॉट मतलब कोई मुश्किल काम नहीं। इंडिया ने एंज करके ऐसे ही करना है, वो आप लोगों ने हार जाना है। तो सिंपल सी बात है। यहाँ पर देखिए कि जब कोलंबो में मैच हुआ था, श्रीलंका में मैच हुआ था इंडिया के साथ, फाइनल जब था, तो उन्होंने उनकी पिच पर जो है वो साथ जो है वो विकेट्स गिरा दी थी। तो फिर ये किस चीज़ की कैच पकड़ के मोहम्मद सिराज ने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी। अगर वो उनकी पिच पर जाके वहाँ पर ये मनवा सकते हैं कि हम आपके बाप है, तो अब अपनी पिच पे क्या करेंगे? अपनी पिच पे तो किसी को टिकने ही नहीं देंगे। तो सिंपल सी बात है, ये मैच उन्होंने जीतना ही था। और मुझे लगता है कि इंडिया का ये वर्ल्ड कप डे 1 से सारे मैच है भाई 19 तारीख तक हम लोग देखेंगे। इतने सारे मैच बैठ के देखने हैं। वर्ल्ड कप इंडिया के हाथ में पकड़ाए और हमें जो है वो सुख लेने। देखें सर, आपको पता ही है इंडिया जब विकेट्स के ग्राउंड के अंदर आता है तो वो जीतने के लिए आता है। और जैसे ही इंडिया के जो बल्लेबाज जब आते हैं तो वो छाते हैं। रोहित शर्मा जब विकेट दे बैठा है तो बाकी जो टीम आई है उन्होंने आपके सामने कैसा धोया, कोहली ने कैसा धोया, कैसे कैसे छक्के, क्लास के छक्के हमारे। शुभमन गिल ठीक है 92 स्कोर करके गया, विराट कोहली ने 88 स्कोर किया, उसके बाद सूर्यकुमार यादव ने 82 स्कोर किया। देखें ना कि वन ऑफ द बेस्ट टीम इंडिया की खेल रही है इस टाइम, और उनकी परफॉर्मेंस भी हमेशा की तरह बेस्ट रही है। और जो इनके बॉलर जो श्रीलंका के बॉलर्स हैं उनको उनकी बैटिंग ही नहीं समझ आई यार, कि यानी कि खेल क्या रहे हैं। उनको उन्होंने कहा यार रोहित शर्मा आउट हो गया तो हम लोग अब मैच को किसी तरह कर लेंगे, सस्टेन कर लेंगे, विराट कोहली को भी पकड़ लेंगे, गिल को भी पकड़ लेंगे। कैसा पकड़ा है? पकड़ने की बजाय उन्होंने आगे से धोया इनको, ऐसा धोया 357 का टारगेट दिया और चेज भी नहीं करते। आई डोंट थिंक सो कि अब कोई ऐसी टीम है जो भारत को जो है वो शिकस्त दे सके। बिकॉज भारत जिस तरह से खेल रहा है और मुसलसल 8 मैचेस जीतना, और वो भी वर्ल्ड कप के, कोई इजी टास्क नहीं है। इसके पीछे न जाने उनके कितने सालों की मेहनत है। और वो आई गेस 4 सालों में मुझे लगता है एक भी दिन छुट्टी नहीं इन्होंने, और वो प्रैक्टिस ही करते रहे हैं। हार्ड वर्क रियली पेज ऑफ। तो अब यही लग रहा है कि हार्ड वर्क जो है वो उन्हें पे ऑफ कर रहा है, और बड़ा अच्छा लग रहा है कि इंडिया अच्छा रहा है। मैंने तो अपनी इंडिया टीम फेवरेट बना ली है, पाकिस्तान के साथ नहीं है। जी 50 भी ऑल टाइम आउट ही थे, लेकिन आज भी यही लग रहा है मुझे इंशाल्लाह कि इंडिया जो से बॉलर है वो इसी तरह दोबारा परफॉर्मेंस करेंगे इंशाल्लाह। 20 से 25 ओवर में इस मैच को ख़त्म कर देंगे। बूम बूम बुमराह कर देगा बुमराह। मैं हमेशा कहता हूँ कि बुमराह की जो बॉलिंग है ना वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, बड़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की जो है वो बॉलिंग है। बहुत ज़बरदस्त किस्म का बुमराह परफॉर्म करता है। और मैं पर्सनली आपको बताता चलो कि आने वाले मैचेस के अंदर भी जो है बहुत कमाल होने जा रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच देखने में नजर आएंगे। देखें जीत तो बहुत बढ़िया, 7 में से 7 मैचेस आज उन्होंने जीत लिए हैं। ठीक है, रोहित शर्मा नहीं चल सके, चौका मार के आउट हो गए थे। देखें विराट कोहली उनको, शुभमन गिल सॉरी आउट ऑफ सिलेबस आ गए। उन्होंने कहा चलो हम शुभमन गिल को तो पकड़ ही लेंगे, रोहित आउट हो गया, विराट ने तो चलना ही चलना था। हाँ, विराट की सेंचुरी देखना चाहते थे जो उन्होंने सचिन का रिकॉर्ड बराबर करना था, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर सके। लेकिन 88 बड़ा स्कोर होता है, और 92 रन जो शुभमन गिल ने किया उसका तो मज़ा आया ही है। नीचे से आगे श्रेयस अय्यर ने जो 82 रन किया ना वो कमाल के थे। जैसे उसने आते साथ 2 से 3 छिक्के मारे, उसके बाद जैसे वो डोमिनेट करता गया लंकन बॉलर्स को, तो कमाल कर दिया, धुएं निकाल दिए श्रीलंका के बॉलर्स के। और जब वो बैटिंग करने आए तो उनको वही एशिया कप याद आ गया। हमने तो उनको 50 पे आउट किया हुआ था। बुमराह आया पहला आउट, सिराज आया फिर आउट, एक और आउट, 2 मेरे ख्याल से 3 आउट उन्होंने तो ऊपर से ही कर दिए थे। तो आप मुझे बताएं कि इस टीम से आप कैसे जीत सकते हैं जिनकी बैटिंग भी चाह रही है, बॉलिंग भी चाह रही है, फील्डिंग भी चाह रही है। आप मुझे बताएं क्या हाल किया उन्होंने श्रीलंका का।